बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं और देखते हैं कि 30 अक्टूबर से जो आपका हफ्ता शुरू होगा वो क्या उसमें प्लैनेट्स बता रहे हैं। प्रोफेसर साहब से पूछते हैं। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और जैसे हमेशा आप शुरू करते हैं एरीज से, तो जनाब क्या बताते हैं प्लैनेट्स इस हफ्ता क्या करेंगे? आपको तरह तरह के ये पूरा हफ्ता तरह तरह के ख्यालात आपको आते रहेंगे और इन नए ख्यालात की बड़ी फरावानी रहेगी। आप इन ख्यालात को कबूल करें, सोचें। उसके बाद आपको एक वजह से कुछ बेचैनी से हो रही है, किसी शख्स ने आपसे वादा किया हुआ है, आप उस शख्स के बारे में बड़े बेचैन हैं, आया वो वादा पूरा करेगा या नहीं। आप इस बेचैनी से जान छुड़ाएं, किसी अच्छे खुशगवार कोई शुगल इख्तियार करें, खुशगवार किसी से मुलाकात करें और इस तरह अपना वक्त गुजारें और इस बेचैनी से बचें। उसके बाद आप काम से भी बोर हो रहेंगे 31 अक्टूबर को। इस बोरियत की वजह से भी आपको बड़ा बोझ रहेगा और आप अपनी कोई ना कोई शुगल इख्तियार करने की कोशिश करेंगे। सबसे अच्छी बात जो इस हफ्ते आपके बारे में है, जिसे आप ज़रूर सोचें कि आपको पता ही नहीं कि आपके अंदर कौन सी खाबीदा सलाहियतें मौजूद हैं। आप उन खाबीदा सलाहियतों के बारे में सोचें और उनसे काम लें। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी अच्छी सिफात से नवाजा हुआ है। आप इन सिफात से काम लेकर अपनी माली पोजीशन को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले भी मैं शायद आपको इस तरफ बता चुके हैं, आप इशारा कर चुके हैं। मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। आप समझें अपने आप को और अपनी खाबीदा सलाहियतों को बुरुकार लाएं। आ जाएं। सॉरी हजरात जी, सॉरी हजरात, आपकी लोग तारीफ़ कर रहे हैं। गुड, इस तारीफ अल्लाह इजाफा करे। और मरी खतारत जो है उनका किरण हो रहा है, मिलाप हो रहा है अकरम में। उस मिलाप की वजह से आप जो है तलकात के बारे में बड़े बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि आपके 7वें खाने में, तलकात के खाने में ये इन दोनों प्लैनेट का मिलाप हो रहा है। चुनांचे आप तलकात के बारे में बड़े बेचैन हो रहे हैं। रोमानवी मामलात में भी आप बेचैन हो रहे हैं, लेकिन आप अपनी कोशिश जारी रखें और इस तरह आपकी ये बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। 31 अक्टूबर को आप का कोई अजीब मूड होगा। 31 अक्टूबर को आप चाहेंगे कि मैं एक नए तरीके से, नए अंदाज से, नए रूप से दुनिया के सामने आऊँ। वाह! तो ठीक है, आप कोशिश करें। अगर कोई ऐसा रूप आप अपना सकते हैं, कोई लिबास ऐसा आपको पता चल गया है या कोई आपके जहन में कोई ऐसी इख्तरा आ चुकी है इस हवाले से, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक जोजी हजरात। जोजी हजरात, आप मैं ज़रा एक्सक्यूज़ में, आपकी कुछ आते हैं ऐसी हैं जो आपको पसंद नहीं है। सॉरी हजरात, वो भी वक्त आ गया। अब उनको आप छोड़ें। अच्छा, ये सॉरी हजरात के लिए है। आप उनको तर्क करें उन बुरी आदतों का। अब मैं हजूर जोजी हजरात, आपको मामूली बातों से या काम से कुछ चिड़चिड़ाहट हो रही है इस हफ्ते। आपकी नर्व्स जो है ना, वो शायद शोर शराबा और आम बात को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है इस हफ्ते। तो आप ऐसा करें, आपकी कोई हॉबी है, अगर कोई मशगूल, कोई आपका दिलचस्पी है, आप उसको इख्तियार करें वक्ती तौर पर और खामखा चिड़ियापन से बचें। और आप बड़ी बड़ी तब्दीलियों का, बड़ी बड़ी ड्रामाई तब्दीलियों का भी सोच रहे हैं। अच्छा, क्योंकि जोजी हजरात जो हैं ये सोचने में बड़े माहिर रहते हैं। एक ख्यालात सोचते हैं 15 और आ जाते हैं। ठीक है। तो यूँ ये हफ्ता आपका इस तरह सोचने में गुजर जाएगा और अल्लाह ताला ने आपको वजदानी सलाहियतें दी हुई हैं। 6ठे हिस्स जिसे कहते हैं वजदानी सलाहियत, वो इस हफ्ते आपको महसूस होगा। आप उनको इस्तेमाल करें।
वजदानी सलीतों को इस्तेमाल करके भी आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तब्दीली ला सकते हैं। बिल्कुल। और अकरम में आपके छठे खाने में अकरम आपका कौन सा खाना बना जी? छठा खाना जी। हाँ, उसमें कोई बड़ी ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आ रही है। अच्छा। अब आते हैं हम सरतानी कैंसर हजरात। सरतानी हजरात के। तो सरतानी हजरात आपको आपकी हसासियत मुबारक। इस हफ्ते आप पॉजिटिवली अच्छे तरीके से ऐसे रास्तों की तलाश में, ऐसा रास्ता सोच रहे हैं, ऐसे रास्ते आप इख्तियार करना चाहते हैं जिससे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें। इट्स अ गुड चेंज। और ये जो अतारद और मरीख जो हैं अकरों में इकट्ठे हो रहे हैं, इससे आपको रोमानवी तौर पर बड़ी बेचैनी हो रही है। फिक्र ना करें, आपको रोमानवी तौर पर बहुत कुछ मिलने वाला है और ना बल्कि मिल चुका है। नए मौके मुयस्सर होने वाले। जबरदस्त जबरदस्त। 21 अक्टूबर को ज़ोरो जुनैनस किसी नए आप कोई नया लिबास पहनेंगे या कोई ऐसी बात कर डालेंगे या ऐसा लहजा अख्तियार करेंगे। 21 नवंबर या अक्टूबर? अक्टूबर। तो इसको अक्टूबर तो गुजर चुका है जी। मैं नवंबर आने वाला। नहीं, मैं अक्टूबर उसके पहले हफ्ते की बात कर रहा हूं। अच्छा, माजी की बात कर रहे हैं। जी। अच्छा, तो वो उसको अपनाए रखें आप। अच्छा, 21 अक्टूबर वाला लिबास पहने रखें। वो कई दफा स्लिप हो जाता है। जी, ठीक है। मुमकिन है बुढ़ापे की वजह से ऐसा हो। हाँ, माशाल्लाह, यू आर ए यंग बॉय। थैंक यू सर। हमने तो ये बिल्कुल वादा कर दिया है। हाँ, बिल्कुल, यू आर यंग माशाल्लाह। हफ्ते के आखिर में यू आर ए क्यूट बेबी। हफ्ते के आखिर में आप खामखा के ज़हनी परेशानी से बचें जो आपकी आदत है। हसासियत का एक छोटा सा मंगल बुध को अगर हमला हो तो उसे दफा करें, परे करें आपसे। पर आप नए अंदाज अपनाएं, नए रास्ते जो आप सोच रहे हैं उनको अपनाएं, आगे बढ़ें। बिल्कुल। रोमानवी तौर पर भी आपको बहुत खुशी हासिल होने वाली है 23 नवंबर तक। असदी है मेरे ख्याल। अब आते हैं हम असद हजरात की तरफ। असदी हजरात, आप अक्सर आपके कैरियर में ऐसा प्लानर बैठे हुए हैं पिछले 4-5 सालों से तीन चार सालों से बैठे हुए हैं, जो आपके कैरियर के बारे में हर वक्त कुछ न कुछ हो रहा होता है, कुछ न कुछ आप महसूस कर रहे होते हैं या आप प्लान कर रहे होते हैं। इस हफ्ते भी आप कैरियर के बारे में सोचते नज़र आते हैं और अपने बड़े बड़े मकासद हैं कैरियर के हवाले से, उनको मुतय्यन करते नज़र आते हैं। ठीक। 19 अक्टूबर को ये जो गुजर है आगे सामने आया हुआ है, इसमें आपको घरेलू ज़िंदगी में दिलचस्पी बढ़ रही है। ठीक हो गया। और इस दिलचस्पी में आप तरह तरह के अपने घर के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, घर को बेहतर बनाने में। घरेलू तौर पर मामूली से अगर घरेलू तौर पर आपको खराबी नज़र आ रही है तो आप बड़े चिड़चिड़े हो रहे हैं। आप चाहते हैं कि हर चीज़ की मरम्मत की जाए, आगे बढ़ें। घर को बेहतर बनाने के लिए आपका चिड़चिड़ापन जो मुफीद साबित होगा। हजूर अस्ती हजरात, आप नहायत ही कोई कीमती चीज़ खरीदने वाले हैं। ओए आपके पास बजट है? चेक योर पॉकेट्स बिफोर यू डू दैट। अगर है तो आगे बढ़ें। बहरहाल सोच लें, आप बहुत ही कीमती चीज़ खरीदने वाले हैं। सोमली आज़ाद के तरफ आता हूँ। सोमली आज़ाद, सोमबला, आप जिस डायरेक्शन की तरफ आप चल रहे हैं उसे इस हफ्ता बदल देंगे। अच्छा, उस डायरेक्शन पे नहीं जाएंगे। और अतारद मरीख का जो किरण हो रहा है अकरम में, इससे आप में को बहुत ज़्यादा तवानाई आ जाएगी। आप बहुत सारे काम निपटा लेंगे। ठीक। आप एक दिन में इतना काम निपटाएंगे जितना 3 आदमी एक दिन में काम निपटाते हैं। जबरदस्त। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि आप में कितनी तवानाई और एनर्जी का बहुत ज़्यादा है। इससे आप काम लें। पंजाबी में कहते हैं ना, आखिरकार छड़ी जे एनर्जी दी। अक्टूबर, ये जो अक्टूबर के आखिर में आप भी कुछ एक अजीब मूड में आए हुए हैं। आप वैसे भी लिबास के बहुत ज़्यादा दिलदादा हैं। आप लिबास को बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन इस हफ्ते तो अहमियत देनी भी चाहिए। आप हद कर देंगे। आपको ऐसा तरीका सोच रहे हैं कि मैं अपने लिबास की वजह से कोई निराली चीज़ लगूं।
कोई नई तरह से, नए अंदाज से आप अपने आप को पेश लिबास से पेश करना चाहते हैं, वो विश यू बेस्ट ऑफ लक। आ जाएंगे आइए मीज़ान चलते जी, मीज़ानी अफराद, मीज़ानी अफराद की तरफ चलते हैं। दिल मीज़ानी लिब्रा। अफराद, आप में भी चिड़चिड़ापन आया हुआ है, लेकिन आपका चिड़चिड़ापन माली मामलात के बारे में है। माली लेन देन में आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, तो आपने अपने माली मामलात को कंट्रोल करना था। आप इस हद तक पहुंच चुके हैं कि माली मामलात स्लिप हो रहे हैं आपसे। ठीक, तो मैं आपसे यही अर्ज करूंगा, जैसे पिछले हफ्ते भी मैंने शायद इशारा किया जी, माली मामलात का कि जिक्र माली कर रहे थे। मामलात को सोचें, बैठकर कोई तो बजट बनाएं, और अपना जो कर्जा लेना है लोगों से उसके बारे में भी सोचें। हो सके तो जितना कर्जा हासिल होता है आपको उसे वापस करें, उसे वापस लें। ओके, उसके अलावा रोमानवी मामलात में भी आप बड़ी दिलचस्पी लेते नज़र आते हैं। मतलब कि आपका जो इस हफ्ते लिबास है उससे भी रोमानवी झलक नज़र आएगी। अच्छा, आपके लिबास से पता चल जाएगा कि यू आर रोमांटिकली इंटरेस्टेड नाउ। तो हो सके हम चाहेंगे मीज़ानी किसी अफराद को, मीज़ानी फ़र्द को देखें कि व्हाट इज़ दिस रोमांटिक ड्रेस। देख लेंगे अकरब जी। 28 अक्टूबर को आपकी ज़िंदगी में माली तौर पर नया मोड़ आ रहा है। मीज़ानी अफराद उसको सोचिए, सोच समझ कर फैसला करें। आ जाए अकरब पे, अकरब जी, अकरब आपके घर में मरीख है, आपके घर में अतारद है, आपके घर में सूरज है, सारे आ गए। तो आपने तो बड़ी, आपके घर में तो बड़ी चहल पहल और रौनक लगी हुई है, रौनक। आपके एनर्जी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है इसी वजह से, और आप इस हफ्ते अपने कदम आगे बढ़ाते नज़र आते हैं। आपकी रहनुमाई लोगों को पसंद है, आप बड़ी तमन्नाई का मुजाहरा करेंगे और बहुत सारे कामों से निपट लेंगे, और अपनी इस तमन्नाई को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और इससे भी ज़्यादा फ़वायद हासिल करें। आप अपने दोस्तों के साथ किसी पार्टी में हमें नज़र आ रहे हैं, वेरी गुड, खाते पीते नज़र आ रहे हैं, पार्टी टाइम, पार्टी टाइम, एंजॉय योरसेल्फ। या ग्रेट। और उसके बाद बहुत आज दोस्तों के अपना मेल मिलाप से आप बड़े लुत्फानंदोज होंगे। पार्टी का मैंने जिक्र कर ही दिया है। आपको कोई ऐसा वाकया, ऐसे वाक़े से आप गुजरेंगे या ऐसा वाक़या कोई आपको नज़र आएगा या पता चलेगा जिसे आज तक आप सोच ही नहीं सकते थे, तो उस वाक़े के बारे में भी ज़रा इंतज़ार फरमाइए कि वो ऐसा वाक़या कौन सा आने वाला है जिसे आज तक आपको एहसास नहीं हुआ। अब मैं आता हूँ कौसी हजरात, आप अपने शेड्यूल काम से कुछ आपको बोरियत हो रही है, थकावट है, बोरियत है, या काम कर करके दिल आपका उचाट है, मुझे नजर आता है ब्रेक चाहिए, मुझे लगता है थोड़ी। तो मुझे नज़र आता है कि आप इस हफ्ते कुछ ज़्यादा बोर हैं, थक चुके हैं और कोई अपने शेड्यूल में तब्दीली लाना चाहते हैं। तो इस हफ्ते आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाइए और अपने आप को फ्रेश अपनी तमन्नाई को बरकरार रखिए, बहाल कीजिए रादर। और ऐसे इसके लिए आपके मूवी मौजूद हैं, नावल मौजूद हैं और हज़ारों दिलचस्पियाँ हैं। किसी एक को अपना लीजिए और इस बोरियत को दूर करें। उसके अलावा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आप चाहते हैं कि मैं कोई नया अंदाज, नया तरीका अख्तियार करूं घर में, अपनी ज़िंदगी में, अपने लिबास में, तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है। और जो आपको बुरी आदतें हैं, अगर कोई ऐसी बुरी आदत आपने पकड़ी हुई है तो उसे जान छुड़ाने के लिए भी अच्छा वक्त, बहुत ही अच्छा वक्त है। सबसे बड़ी बात मैं जो आपके बारे में कहना चाहता हूँ, आप देखेंगे कि ये जो हफ्ते आए हुए हैं, पिछले हफ्ता था, ये हफ्ता है, आगे हफ्ता आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में, शख्सियत में कुछ बहुत ज़्यादा तब्दीली आ रही है। बिल्कुल नज़र आ रहा है। या तो आप रूहानी तौर पर बहुत ज़्यादा इबादत की तरफ मशगूल हो रहे हैं, ज़्यादातर रूहानी ज़िंदगी इख्तियार करेंगे, या कोई ऐसी ज़िंदगी का नया पहलू आपके सामने आया हुआ है जिसकी वजह से आपकी शख्सियत बिल्कुल ही बदल जाएगी। ये बड़ी तब्दीली के लिए आप इंतज़ार फरमाइए। आ जाएं जी जद्दी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न हजूर, आपकी नज़रें आने वाले वक्त पर पड़ी हुई हैं और दूर दूर देखे चले जा रहे हैं। इक़्तिदार हर तरफ आपको नज़र आ रहा है।
और इस आप किसी दोस्त से भी नाराज़ हो रहे हैं, उस दोस्त बेचारे का कसूर ये है कि उसने आपको मिलने में ज़रा देर की है। नहीं, वो फिर काम नहीं ना पाया होना पूरा, मिलने से देर तो हुई है। आप ऐसे नाराज़ ना हो, अपने दोस्त का ख्याल रखें। और ये जो आपके बोझ पड़ा हुआ है जहन पर, आप वर्जिश करें। बड़ा मुश्किल है। इस तरह अपनी तवानाई में तवाज़ुन पैदा करें। आप भी ज़िंदगी में कुछ नई बातें सोच रहे हैं, ज़िंदगी का एक नया अंदाज आपके ज़हन में आया हुआ है। मैंने अभी अर्ज़ किया है कि आप अपने मुस्तकबिल पर नज़रें लगाए हुए हैं, तो सोचिए और अपने मुस्तकबिल को पॉजिटिव बनाने के लिए प्रोग्राम जो आपको ज़हन में आता है फिर उस पर अमल पैरा हो जाइए। और आपको बड़े बड़े लोग, ऐसे लोग आपको मिलने वाले हैं, असर रसूख वाले, पावरफुल पीपल, इक़्तिदार वाले लोग मिल रहे हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी में बहुत ही कोई बेहतरी आने वाली है। इन लोगों से मिलिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का सोचिए। अब मैं आता हूँ जी दलवी हजरात की तरफ। दलवी हजरात पूरा हफ्ता कैरियर के बारे में है। कैरियर के बारे में आप शायद सोचें कि ये इसकी रफ्तार सुस्त है। हुजूर, आप जो कुछ कर रहे हैं, जिस तरह आप कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह आपने नया बेड़ा उठाया हुआ है, आपकी कोशिश बहुत ही सराहने के काबिल है। आप ऐसा ना सोचें कि मेरे कैरियर में सुस्त रवि आ गई है। ये ऐसे कामों में इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में और बर्दाश्त करना पड़ता है। यस, आप बर्दाश्त करें, आप सही जा रहे हैं, आपकी कोशिशों को सराहा जा रहा है। कैरियर के हवाले से आपके जो ख्यालात हैं उनमें पॉजिटिव एलिमेंट दाखिल करें, और 23 नवंबर तक आप महसूस करेंगे कि मैंने कैरियर के हवाले से बहुत सफ़र तय कर लिए। सो बी पॉजिटिव एंड स्टे व्हाट यू आर डूइंग। यस, वी विश यू बेस्ट। उसके बाद 21 ये जो यूरेनस और उसकी नज़र है, आपके ज़ोरा की नज़र जो इस हफ्ते पड़ने वाली है, या इनका आपस में मिलाप होगा ज़ोरा यूरेनस का, आपकी ज़िंदगी में रोमांस आ रहा है। अच्छा, रोमांस ऐसा आ रहा है जो कि आपके दिलो दिमाग पर छा जाएगा, फटियां पान देगा, आपको मदहोश कर देगा, मतलब फटियां पान देगा। एम आई राइट? पंजाबी में साहब ने मेरा सही मतलब समझ लिया है, ठीक हो, मैंने नोट किया। ठीक है। तो यूं इस रोमांस की वजह से आप हैरान हो जाएंगे। वाह। लेकिन रोमांस को आने दें, फिर देखते हैं क्या होता है और आप किस तरह उस रोमांस से निपटते हैं। यस। और ये जो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये आपके होश हवास पर छा जाएगा। अच्छा, तो ऐसा रोमांस तो अच्छा नहीं होता कि इंसान को अपना भूल ही जाए बंदा, हर शायरी अन्ना ही हो जाए। नहीं, ये तो ठीक नहीं है। You don't want to get blind in love। आप अपने कोशिश बहरहाल कैरियर के हवाले से तेज करें, जैसे मैंने अभी अर्ज किया है। दलवी हजरात, कोशिश जारी रखें, मायूस ना हो, सुस्त रवि नहीं है, आप सही जा रहे हैं, आपकी कोशिशों को सराहा जा रहा है। और 23 नवंबर बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। हूती हजरात, आप किसी नई मुहिम की तरफ सोच रहे हैं। जो तालिब इल्म है, हूती तालिब इल्म है, वो किसी टेस्ट के लिए, इम्तिहान के लिए बड़ी 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 तैयारी कर रहे हैं और मसरूफ़ हैं इस सिलसिले में। कुछ ऐसे हूती तालिब इल्म नज़र आते हैं जो किसी नए कोर्स को सीख रहे हैं। बहरहाल ये हफ्ता इसी तरह गुजरता नज़र आता है। रोमानवी तौर पर आपको भी हंसी आएगी, मैं तो लिखते वक्त हंस चुका हूँ, फिर हंस रहा हूँ। रोमानवी तक अगर आपकी अपने महबूब से मुलाकात होगी, वाह जी वाह, लेकिन तो मुलाकात के बाद आप ये महसूस करेंगे कि ये वो तो नहीं है, ये कोई और ही शख्सियत है, ये कोई और मिल गया मुझे। तो बहरहाल दो हो जाएंगे, फिर असली को बाद में तलाश कर लें। तो मिलने के बाद आप कहा था कि ये हजरत कुछ और है, मैं तो कुछ और ही समझा था। मैंने सही कहा था कि आप हंसेंगे। तो इस किस्म की होती है आवाज़, जरा होश आवाज़ से जिससे मिलना है, ज़रा उसको पहले उसी को मिले जिससे मिलना है, नाल वाले घर ना बढ़ जाए। यही मतलब है ना? ठीक है। और आपको कोई बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, इस मौके से हर सूरत इस मौके से फ़ायदा उठाए। आपकी ज़िंदगी
बुनियादी तौर पर हर पहलू से बदलने वाली है। अगर आपने इस मौके से फ़ायदा उठाया, इसके साथ ही खुदा बहुत बहुत शुक्रिया। और माज़रत के थोड़ा सा लाइट अंदाज में गुफ्तगू की, मैंने कहा आपको नींद ना आ जाए, तो आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। और अगर समा खराशी हुई है तो उसकी माफ़ी चाहता हूँ। इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।